हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सीख रहे हैं, जी हाँ, आप भी सीख रहे हैं और साथ में मैं भी सीख रही हूँ। जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ और अपनी रिसर्च करती हूँ कि आज मुझे किन से कुछ सीखना है, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं या होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, क्योंकि उनका जो पड़ाव है, उनकी जो जर्नी है, वो ऐसे ही बिना कुछ सीखे, बिना कुछ गलतियां किए उन्होंने सफलता हासिल नहीं की है। कुछ ना कुछ तो अड़चने उनकी भी राहों में जरूर आई होंगी, राइट। यानी वो जहाँ तक भी पहुँचे हैं तो एक दो दिन में तो कोई भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, और उस सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हजार बार गिरते हैं, लेकिन जो गिरने के बाद भी उठकर खड़े हो जाते हैं और चलते रहते हैं, सफलता भी उन्हें ही मिलती है। ऐसे ही एक नाम है हमारे इंडियन बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिसका नाम सभी जानते हैं, और उनका नाम है नारायण मूर्ति जी। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं। आज मैं नारायण मूर्ति जी के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि उनसे भी, उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो वाकई हमारी ज़िंदगी को में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, और हम बहुत कुछ उनकी तरह, अगर, बट नहीं, नारायण मूर्ति जी ने एक बार कहा कि मेरी तरह मत बनो, उनका मुझसे भी अच्छे बनो कि आप अपने देश के लिए कुछ कर सको। ये बात सच में मुझे बहुत ही अंदर तक छू गई कि मतलब इतनी हम्बलनेस, इतनी विनम्रता कोई कैसे बोल सकता है कि मेरी तरह मत बनो, मुझसे भी अच्छे बनो। तो चलिए सीखते हैं उनकी ही लाइफ से कुछ लेसन। सबसे पहला लेसन जो उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों से सीखो। ये जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं, जितने भी सक्सेस पाने वाले लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि अब गलतियां, जब जब भी आप कुछ ना कुछ काम करेंगे उसमें गलतियां तो ज़रूर होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीख कर हमें आगे बढ़ना है। तो जब 1976 में जब नारायण मूर्ति जी ने अपनी कंपनी शुरू की थी, तो उन्होंने का जो पहला स्टार्टअप था वो था सॉफ्टट्रॉनिक के नाम से। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर शुरू किया, बट ये जो सॉफ्टट्रॉनिक था, ये 1 से 1.5 साल में समझ आ गया कि ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, या वो उसमें फेल हो गए। लेकिन उन्होंने, वो यहाँ रुके नहीं, उन्होंने ये बंद किया और दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। तो ये है कि अपनी गलतियों से सीखो। अगर कोई काम नहीं चल रहा है तो सीखो उसमें कहाँ गलती की है, उसको बंद करो, या उससे सीख कर उसको सुधार कर दूसरा कुछ काम शुरू किया जाए। तो अपनी गलतियों से हमेशा सीखें और आगे बढ़ें। नंबर 2, थिंक बिग। नाउ थिंक बिग का क्या मतलब है कि जब उन्होंने, नारायण मूर्ति जी ने, जब उनका सॉफ्टट्रॉनिक्स जो स्टार्टअप था वो बंद हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सभी जानते हैं कि उनकी वाइफ ने, यानी सुधा मूर्ति जी ने उन्हें 10,000 रुपये दिए थे कि आप अपनी कंपनी शुरू कीजिए। और यहाँ मतलब एक छोटे से अमाउंट से उन्होंने इन्फोसिस की नींव रखी, और उन्हें मालूम था ये छोटा सा उनका कदम, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगा। तो डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट इन स्मॉल वे, बट थिंक ऑलवेज बिग। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए, बट शुरुआत छोटे से करो और उसको बड़े तक लेकर जाओ। देन ट्रस्ट इन गॉड। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि भगवान में हमेशा उन्हें विश्वास है, बट अपने डेटास के साथ। मतलब आप जो भी सही कर रहे हैं उस पर भी विश्वास रखो, साथ में अपने गॉड जिसको भी मानते हैं उसके पर भी विश्वास रखो। देन विश्वास रखो अपने ऊपर। एक टाइम ऐसा भी आया 1990 में जब इन्फोसिस में को बहुत ज़्यादा एक्चुअली डाउनफॉल हो गया था, और उनके साथ में जो काम करने वाले थे, यानी उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने कहा कि शायद इन्फोसिस बंद करने का टाइम है। बट यहाँ नारायण मूर्ति जी को अपने ऊपर विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था कि नहीं, ये इन्फोसिस अब बंद नहीं होगी। उन्होंने अपने कलीग से कह दिया था, अगर आप मेरा साथ छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट मैं इसे बंद नहीं करूंगा। क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा। तो अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। देन है गेट इन्वॉल्व्ड। यानी जब भी कोई प्रोजेक्ट वो करते हैं नारायण मूर्ति जी,
तो उसमें जितने भी फाउंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये नहीं कि बस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोल दिया कि भाई आप करो और फाउंडर्स आराम से बैठे, नहीं, वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, देखते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था जो उन्हें रीबॉक के लिए करना था, और उसमें जो जितने भी फाउंडर्स थे वो इतने इन्वॉल्व थे कि उस सॉफ्टवेयर का नाम ही रखा गया था दिनेश, मूर्ति एंड प्रहलाद। तो देखिए ये होती है फाउंडर्स की इन्वॉल्वमेंट की ताकत, यानी सॉफ्टवेयर का ही नाम बदल गया। देन आता है शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। जब इन्फोसिस का आईपीओ आया तब नारायण मूर्ति जी को लगा कि ये सब इन एम्प्लॉयज यानी मेरे कलीग्स इन सब की बदौलत है, और इस आईपीओ यानी इस शेयर का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज को भी मिलना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो जितने शेयर्स कुछ हिस्सा उनके एम्प्लॉयज को भी मिला, जिससे एक तो जो एम्प्लॉयज हैं उनमें ये भावना आएगी कि वो मालिक हैं, वो भी मालिक हैं कंपनी के, और वो और अच्छे मन से दिल लगाकर कंपनी के लिए काम करेंगे और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। देन है इसमें ट्रांसपेरेंसी। यहाँ नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि अगर जब भी कोई डाउट हो, ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, यानी उसको अपनाकर उसको सुधार दीजिए। तो एक तो इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि जब भी कोई डाउट है, जब भी कोई लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, तो उसको, यानी आपका कोई क्लाइंट है, उसको बता दीजिए कि ये गलत हो गया है, एंड देन यू कैन मतलब उसको सुधार कर, उसको रिपेयर करके, या जो कुछ भी मतलब आप बता सकते हैं। तो जो आपका क्लाइंट है, आपका जो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको जो सामान लेने वाला है, वो आप पर विश्वास करेगा कि हाँ अगर ये गलत है तो मुझे ओनर ने ये स्वीकार कर लिया है, एंड मे बी ही कैन रिप्लेस इट, रिपेयर इट बेस्ड ऑन योर वर्क, राइट। सो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है एज अ ओनर। देन आता है फाउंडर्स की। यहाँ एक नारायण मूर्ति जी ने एक रूल बनाया था कि कंपनी के मतलब कि उनके खुद के बच्चे भी इन्फोसिस में काम नहीं करेंगे, जिससे एक तो नेपोटिज्म नहीं होगा कि जैसे आज मैंने कंपनी बनाई है तो बस आगे मेरे बच्चे यहाँ काम करेंगे, फिर उनके बच्चे काम करेंगे, नहीं। और उन्होंने एक और रूल बनाया कि इस कंपनी में मतलब चाहे मैं भी हूँ, तो अगर मैं 65 ईयर्स का हो जाऊंगा तो मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया, और जो और भी फाउंडर्स या और जो उनके कलीग्स थे जो मे बी आफ्टर एज 65, उन्होंने भी इन्फोसिस छोड़ दिया। तो डू इट फर्स्ट एंड डू इट राइट। यहाँ एक बात और नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि जब भी कोई सही बात है, सही जगह पर सही काम हमेशा कर लेना चाहिए। डू इट फर्स्ट, और सबसे पहले कर लेना चाहिए। इन्फोसिस पहली ऐसी कंपनी है जो नेस्डेक में लिस्ट हुई है। इन्फोसिस पहली ऐसी कंपनी है जो नेस्डेक की पहली 100 कंपनियों में लिस्ट हुई है। अगेन एक और बात, इन्फोसिस एक पहली ऐसी कंपनी है जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो देखिए नारायण मूर्ति जी सही कहते हैं, डू इट फर्स्ट एंड डू इट राइट, यानी सही करो और सबसे पहले करो। देन इन्वेस्ट इन लर्निंग। ना सभी को मालूम है नारायण मूर्ति जी बहुत ही सिंपल रहते हैं, बट इन्वेस्ट इन लर्निंग वो अपनी बुक्स पर खर्च करने से कभी कंजूसी नहीं करते, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ते रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस में ग्रो करना है, तो आपको सीखना ही चाहिए। और सीखने में कभी कंजूसी मत करो। सीखने में अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो कभी कंजूसी मत करना। देन है डू गुड एंड लुक गुड। यहाँ डू गुड एंड लुक गुड से मतलब है कि इन्फोसिस का जो कैंपस है, क्योंकि नारायण मूर्ति जी उसको एक वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाना चाहते थे, तो उन्होंने इसमें बहुत पैसा खर्च किया है, और इट्स अ वर्ल्ड क्लास कैंपस जो कंट्री की जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे अच्छा कैंपस इन्फोसिस का है। और जो बाहर की जो कंपनियां थी, ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, बाहर से आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सबको इट गिव्स अ फीलिंग कि आप एक वर्ल्ड क्लास कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये है
नारायण मूर्ति जी से सीखने वाले कुछ लेसन। आई होप कि आप इनसे सीखेंगे, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने काम में ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।